वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो अली का हक छीनेगा। नहीं समझ में आया? आतंकवादी तो वो था कि जिसने कहा कि लोगों हर एक पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, एक परमानेंट शैतान मेरे लिए भी है, अगर मैं बहकने लगूं तो संभाल लेना मुझे। दूसरा आतंकवादी वो था जब फंसता था अली से इबादत लेता था, बाद में कहता था अगर अली ना होते तो हलाक हो जाता। तो तुम पर आरोप आ जाएगा आतंकवाद का। उसकी वजह यह है, बुरा ना मानना, शमर अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं कहता था, इब्न ज़ियाद अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं कहता था, यजीद अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह नहीं कहता था। हुसैनियत यजीदियत से अलग है। हुसैनियत जान देने को कहते हैं, यजीदियत जान लेने को कहते हैं, हुसैनियत कुर्बानी देने को कहते हैं, यजीदियत कुर्बानी लेने को कहते हैं। हुसैनियत अमन चाहती है, यजीदियत फसाद चाहती है। हुसैनियत रोना चाहती है, यजीदियत रुलाना चाहती है। आप खुदा के लिए समझ जाओ, आपस के झगड़ों को छोड़ो, हटाओ, ये 10 दिन निकल जाने दो। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है, ये हमारे ही तुम्हारे लिए किया गया है। माफ करना, ये शहर इतना बदनाम हो गया है कि अब मुहर्रम में इतनी फोर्स आने लगी, इतना इंतजाम होने लगा कि सही है कि कहा यही जाता है मुसलमानों का एक वर्ग दूसरे वर्ग को मुहर्रम में डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ हिंदू से कोई खतरा नहीं, सिख से कोई खतरा नहीं, क्रिश्चियन से कोई खतरा नहीं, बुद्धिस्ट से कोई खतरा नहीं। खतरा जो है उनसे ही जो करें मोहम्मद अपने आप को बदनाम करवा रहे हो, खामखा अपने पीछे एक इल्जाम पर इल्जाम लगवाते चले जा रहे हो। सोचो कि हिंदू पुलिस वाले, ये प्रोटेक्शन फोर्स, ये पीएससी, ये जो थक रहे हैं, तो मामला तो यही है कि मुसलमानों में आपस में नहीं बनती। अच्छा, ये तो तय है कि हमारे तुम्हारे कभी नहीं बनेगी, और खुदा ना करे कि कभी बने। खुदा की कसम, तुम तो ऐसे हो कि अगर तुम शिया हो जाओगे तब भी डर लगेगा, क्योंकि तुम्हारी फितरत बदलेगी नहीं। फितरत बदलेगी नहीं, माफ कर दो। हमें डर लगता है, हमें तुमसे डर लगता है भाई, हम शरीफ लोग हैं। हमारे मदरसों में तालिबान नहीं तैयार किए जाते, हमारे मदरसों में जिहादी नहीं तैयार किए जाते, हमारे मजलिसों में कुरान की तफसीर लिखने वाले तैयार किए जाते हैं, हदीस के सिलसिला रवायत लिखने वाले तैयार किए जाते हैं, तारीख के सही वाक़यात लिखने वाले तैयार किए जाते हैं, मज़लूमी करबला बयान करने वाले तैयार किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे ही तैयार किए जाते हैं जैसों को हम मानते थे। ना हम मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले, ना हम तारिक के मानने वाले,
न हम खालिद इब्न वलीद के मानने वाले। हमें उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है जो तलवार लेके कलमा पढ़ते हुए पहुंचे, हुकूमतें कर दें, औरतों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। खुदा महफूज रखे, इस्लाम को सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पर हम मानते हैं, हुकूमत और इख्तिदार के तौर पर नहीं मानते, क्योंकि हमारे इमामों ने हमको यही सिखाया और खुद रसूल ने भी यही सिखाया। 1,24,000 पैगंबरों ने यही सिखाया, अल्लाह ने भी यही कहा। अल्लाह ने तो कहा था अल हुक्मु लिल्लाह, बात मेरी मानो। वमा खल्कुकुम वला बाअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम्हारी खिलकत और दोबारा तुमको जब जिंदा किया जाएगा रोज हश्र के लिए, खुदा की नजर में तुम सब एक नफ्स की हैसियत रखते हो। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई बादशाह, न कोई वजीर, न कोई फकीर, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सब बराबर है। खुदा के लिए गौर करो कि क्या कर रहे हो तुम, कितनी बदनामी अपने सर मोल ले रहे हो। ये रिकॉर्ड बन रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, और तुम्हारे ही बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे इंशाअल्लाह, जब तुम्हारे बच्चे लुंगी के बजाय पैंट पहनना सीख जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे शरफा की जबान बोलने लगेंगे, गालियां बकना छोड़ देंगे, तो तुम्हारी तीसरी चौथी जनरेशन तुम्हें माफ नहीं करेगी कि कितने जाहिल मौलियों का जमाना था। बदनाम कर रहे हो अपने आप को, तारीख में अपनी बदनामी को महफूज करो। खुदा के लिए समझ जाओ, हमारा तुमसे कोई टकराव नहीं भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारा मजहब है, हमारे साथ हमारा मजहब है, हमें कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। अरे जब हम तुमसे फिदक नहीं मांग रहे हैं तो और क्या मांगेंगे। और दूसरे ये कि हम दुनिया भर के ठेकेदार नहीं, हम अपने मुल्क, अपने सूबे और अपने शहर में चाहते हैं कि यहाँ सुकून रहे, सलामती रहे, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। ये झगड़े फसाद हमारे मुल्क की तरक्की में रुकावट बनते हैं। माफ करना, कहना नहीं चाहिए। अभी मैं आ रहा था, एक ठेले के ऊपर कुछ सौदा बिक रहा था, मालूम नहीं कुछ कपड़े ऊनी बच्चों के थे। 200 रुपए की चीज 170 रुपए में, 200 रुपए की चीज 170 रुपए में, 200 का माल 170 रुपए में। तुमने इस्लाम को ऐसा बना दिया है कि मोहम्मद का मजहब फारूकी तरीके से, मोहम्मद का मजहब सिद्दीकी है। क्या कर क्या रहे हो तुम ठेला लगाए बेचते चले जा रहे हो। अरे न बेचो इस तरीके से, ये तुम्हारे बेचे बिकेगा भी नहीं। अब कल देखा जाएगा कि मजलिस का मौजू क्या होना चाहिए। तर्ज ज़ाकरी में कुछ हजरात को इख्तिलाफ है, कल उस पर गुफ्तगू होगी। आज मैंने जो कहना था वो कह लिया, लेकिन अफसोस ये कि मैं जो बात 20 मिनट पहले कहना चाहता था वो 20 मिनट बाद कही मैंने, और उसकी मजबूरी ये थी कि 10 हार्न लगे थे। मैं ऑफर किया था, अब मेरी आवाज़ चल रही है, 10 हार्न और बढ़ा लो, पैसे मैं दे दूंगा। और बाहर तो जाकर बुला लो आइंदा साल, लखनऊ के तो तुम्हारे पटाखे सील गए, उसका नजराना कयाम काम सब मेरी जिम्मेदारी है। कब बढ़ेंगे पैसे खुदा सलामत तक के। मेरे बुजुर्ग हैं, मौलाना हमदुल्लाह साहब से मांग लूंगा, मेरे छोटे हैं मौलाना कलुजात से मांग लूंगा। लखनऊ से किसी मेहमान को मुंह लटकाए हुए नहीं जाने दूंगा। जो समझ में आए कर लो। हम खानदानी लोग हैं, हमारे लिए सब मेहमान मेहमान हैं, चाहे वो हमारी मुखालिफत के लिए आए, चाहे हमारी तायद के लिए आए। बुलाओ, जहां जहां से दिल चाहे बुला लो। लखनऊ है फैक्ट्री जो गुफरा आपने बनाई थी, यहीं हमारे बुजुर्ग भी आए, यहीं हमीदुर साहब के बुजुर्ग भी आए, यहीं कश्मीर से आया हुआ खानवादे बकरूम भी यहीं बसा। यहां से बल के जाते हैं बाहर। हम भी तो देखें, बाहर का आके उर्दू भी बोल लेता है ठीक है नहीं। लाओ बुलाओ, जो समझ में आया करो। मगर एक बात समझ लेना, ये जो मसाइब में कमी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी जो भी ले रहा वो जाने
और सैदानी का रुमाल चले, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बगैर किसी रब के, बगैर किसी तमहीद के रब का मसाइब दिया जाता है, इन दिनों में नहीं। आज मुहर्रम की 5वीं, कल मैंने औना मोहम्मद का जिक्र किया था, आज औना मोहम्मद के ताबूत भी बरामद होंगे और रात तक मजलिस के बाद मातम होगा। मातम के बाद भी आप लोग इन ताबूतों की ज़ियारत करते रहिएगा, क्योंकि इनके साथ एक गहवारा भी है 6 महीने के बच्चे। हाय अली असगर, हाय अली असगर, प्यासे अली असगर, नन्हे अली असगर, बाप की आवाज इस्तिगासा सुन के अपने को गहवारे से गिरा देने वाले अली असगर, हुसैन की प्यास की सबसे बड़ी दलील अली असगर, से रोजा तशनगी का सबसे बड़ा सबूत अली असगर, बारगाह हकियत में अपना सर पेश करने से पहले आखिरी कुर्बानी अली असगर। हुसैन के पास एक कुरान था, एक मोहम्मद था। मोहम्मद को 18 साल के सन में कुर्बान कर दिया, जो शबीह रसूल था। अली असगर शबीह कुरान थे। जब हुसैन दामन आबा ढक के लेके चले हैं तो दुश्मन ये समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, अभी कुरान का वास्ता देंगे। दामन आबा हटाया, कहा ये प्यासा है, इसे पानी पिला दो। 6 महीने का बच्चा प्यासा है। जवाब क्या हुआ? आज दिन भर आपने मजलिसों में मसाइब सुने होंगे। अभी आपको मातम भी करना है, मुझे मातमदारों के जज्बे का भी एहतराम मलूज रखना है। बस सुनिए, बात मुकम्मल हो रही है। हुसैन ये सोचते रहे कि ये लाश अगर घोड़ों की टाबों में पामाल हो गई तो ये फूल बिल्कुल बिखर जाएगा। हुसैन ने कहा, बीवियों देख लो, मैं इनको ले जाऊं। सबने देख लिया। अली असगर की लाश को लेके चले, एक नशे पे उतरे, जमीन के ऊपर बैठ गए, बच्चे की लाश गोद में रख ली, जुल्फ़िकार निकाली, एक गवाह खोदना शुरू किया और रोने की आवाज आई, वाह मुसीबता, वाह सफा, हाय मुसीबत, हाय अफसोस। चारों तरफ देख के कह रहे, मैयब के आला गरीब, अरे कौन है जो मुझ गरीबुल वतन की हालत पर रो रहा है? आवाज आई, हुसैन मैं जुल्फ़िकार हूं, मुझे ये खबर न थी कि तुम मुझसे ये खिदमत भी लोगे आका। का जुल्फ़िकार सब्र कर ले। एक गवाह कब्र की तरह खोदा, बच्चे को प्यार किया, अली असगर खुदा पे जलती रेत के बच्चे की लाश तक के गवाह बराबर कर दिया। आंसुओं से उसने हिस्से को तर कर दिया। कब्र थामे हुए उठे, बख्तल में गए, सरनों के सिलाफा बुलंद हुआ। उमर साहब का सर गिरे जाए, शोहदाए करबला के सर गिरे गए। बीवियों, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, ये जवान सलामत रहे, बच्चे सलामत रहे, तुम्हारे स्वाद सलामत रहे। सूरह गज़ब का वाक़या है। एक मर्तबा जालिम कहता है कि सब सर तो गिन लिए गए,
एक बच्चे को भी तो हुसैन लाए तो उसका सर नजर नहीं आता, 6 महीने का बच्चे का सर नजर नहीं आता। एक जालिम बोला मैंने देखा था हुसैन जमीन में गड़ा खोद रहे थे, नशे में क्या चलो ढूंढे तो ढूंढने निकले किस तरह बताए, नए से अनिया जमीन की तरफ कर दी, नए से जमीन में, नए से जमीन में, नए से अनिया जमीन। एक मरतबा एक नए से की यानी चुभी, अब जो जालिम ने जोर लगा के रहता उठाया अली असगर की लाश, अली असगर की लाश, जालिम ने बाल पकड़े, कमर से